2 टके के आदमी। रात आधी से ज्यादा बीती जाती थी। हवा ने खुनकी की चादर चारसू फैला दी। बवजह सर्दी मुए तन खड़े होते रहे। वो इलाका से मुसलसल जीतने वाले असेंबली मेंबर्स डिफेंस के एक फ्लैट से शराब और शबाब से खुमार आलूद होकर अपने बंगले पर आए। साईं साईं ठिठुरती सर्दी में सिर्फ शलवार कमीज में मलबूस मफलूक अल हाल इसके पीछे आया। वो नागवारी से पलटे। साईं, ये आपकी गाड़ी के पीछे भागता हुआ अंदर दाखिल हो गया है। इसे रोकने के लिए पीछे से दौड़ लगाकर आगे आने वाले चौकीदार ने अपने नाकर्दा जुर्म की वजाहत दी। साईं, मेरी बीवी मर जाएगी। कौन हो तुम? वजीर मसूफ की उकड़ी पुरतनफुर गर्दन में जुम्बश हुई। साईं साईं, आपका वोटर, हमेशा आपको वोट देता हूँ। मफलूक अल हाल ने सदमे की कैफियत में इसे देखा। अभी अभी पिछले इलेक्शन में भी तो आप ही को दिया है। आवाज जैसे इस अजनबियत पर फना होने को थी। बड़े आदमी ने भवें सकेड़कर इस अछूत को देखा। वो इसे याद नहीं करना चाहता था, वो भुलाए रखना चाहता था, क्योंकि वो इसी काबिल था। बस इनको तो सिर्फ एक इलेक्शन के दिन ही याद किया जा सकता था। साईं, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। अस्पताल में इसे आधे घंटे के फासले पर लेके जाना जरूरी है। कहीं कोई गाड़ी नहीं मिल रही, इसने कहते हुए आजिजी से हाथ बांधे। आप इनायत कीजिए, अगर थोड़ी देर के लिए अपनी कोई गाड़ी दे दें तो मैं अपनी बीवी को अस्पताल पहुंचा सकूं। नाउमीदी की कैफियत में इसने आस भरी निगाह से गाड़ियों की लंबी लाइन को देखते हुए अर्ज किया। इसकी बात सुनते ही चेहरे के तनाव में इजाफा हो गया। पेशानी पर शिकनों का जाल बिछ गया। लब बिंचकर चौकीदार को गुस्से से देखा। चौकीदार इनकी आंखों से पैगाम वसूल करते ही फौरन मुस्तैद हुआ। इसे शाने से पकड़ा। अबे चल, बढ़ाया गाड़ी लेने वाला। शक्ल देखिए, अपनी पराडो में बैठने वाली है क्या? साईं, खुदा के लिए रहम करें, मेरी बीवी तड़प तड़प कर मर जाएगी। किसी छोटी सी गाड़ी का इंतजाम कर दें। इन्होंने सुनी अनसुनी करके अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। साईं साईं, मैं आपका वोटर। चौकीदारी से घसीटता हुआ ले गया। वो स्याह आंखों से निकली इल्तिजा ने अंदर तक इसका पीछा किया। 2 टके के लोगों को जरा शऊर नहीं। दरज्यादा बीवी को मेरी पराडो में बिठाएगा, कहीं गाड़ी का सत्यानाश कर देगा। इसके मुंह से मदहोशी के मशरू वजूद से इक्तदार की बेहिस्सी के बबुके उठने लगे। अवामी खिदमतगारों ने हमेशा की सर्द महरी ओढ़ रखी है। कोई एहसास नहीं जो बर्फ की सिलों को पिघला सके। 4 माह बाद इन्होंने ईद पर आने की वजह से तलके की खुली कचहरी लगाई। लोग इनसे ईद मिलने लगे, अपने मसाइल बताने, दरख्वास्तें देने लगे। वो अंदर ही अंदर पेचो ताप खाते, मुस्कुराहट को जबरदस्ती होंठों पर लाते, लोगों से मुख्तलिफ कामों की दरख्वास्तें और सीवीज वसूल करके अपने सेक्रेटरी को देते रहे। सीने पर हाथ रखकर तोता चशम सियासतदान सियासत की बोली हाजिर हाजिर की रट लगाता रहा। शाम पड़े अपने शहर के बंगले पर वापिस आए। अपनी माँ के पास एक और अर्ज गुजार देखकर इन्हें बेतहाशा गुस्सा आया। अभी अभी तो बोरी बंद अनदेखी दरख्वास्तों सीवीज को दरियाबुर्द करने का हुक्म देकर आए थे। बेटा ये सुबह से बैठी हुई है, अपनी बेटी की नौकरी के लिए आई है। वो खातून इसे देखकर मुअद्दब सी खड़ी हो गई। साईं, मेरी बेटी ने एमएड में फर्स्ट पोजीशन ली है, इसे कहीं टीचर लगा दें। इसने बड़ी उम्मीद से सीवी से थमाई। इन्होंने माँ के सामने ना 4 सीवी वसूल की, वरना दिल तो चाह रहा था कि गालियां देकर घर से निकल। वो जो सारा दिन इनकी माँ को अपनी गुर्बत में भी बेटी को पेट काट कर, क्रोशिया काट के, सिलाई करके पढ़ाने के किस्से सुनाती रही थी, खुशी खुशी रुखसत हुई कि वजीर मौसूफ ने सीवी खुद इससे ली है तो अब नौकरी जरूर देंगे। वो सर हिलाते सीवी लेकर अपने कमरे में आए। डस्टबिन में सीवी फेंककर टाई की गिरा ढीली की। थक गए। इनकी बीवी जो आए दिन पेरिस, लंदन, दुबई जायदाद खरीदने और नए अकाउंट खुलवाने जाती रहती थी, जो मुल्क की मारूफ कंपनियों और बैंकों में शेयर्स खरीदने की रसिया थी। इसने अपने क्यूटिक्स पर फूंक मारते हुए पूछा। हाँ, 2 टके के लोगों से मगजमारी करते सख्त थकावट और बोरियत हुई। हर कोई कहता है नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। नौकरियां तो जामन की तरह दरख्तों पर उगती है ना, कि सबको थमा दूं। जाहर लोगों को कौन समझाए? वो नफरत से बोले। शायद वो समझते हैं कि आप इनके वोटों से वजीर बने हैं। इनकी बीवी को हंसी आ गई। वोटों से वजीर बना हूं? अरे सब पैसे का खेल है इनके पास। तो ये जाहल गंवार लोग बैठे इलेक्शन का खेल खेलने लगे, अगर इनके पास भी पैसा हो। वजीर मौसूफ मूंछों तले इस्तजाइया मुस्कुराए। गरीब का नसीब भी गर्मी जैसा ही होता है, न कभी खुद ठंडा होता है, न गरीब को होने देता है। कमदार बीमार हो गया था और गन्ने की फसल को खाद देना थी, लिहाजा साईं से मिलना जरूरी था। खजार सीधा दरख्त के लंगड़े लुले साय में सुबह से इनका हारी बैठा ऊँगता रहा। बेहिसी के पत्ते झड़ झड़ कर इसके गिर्द नाचते रहे। ना किसी ने खाने को पूछा, ना चाय को। इनकी माँ ने बाहर लॉन में अजलों से सर झुकाए बैठे इस हारी को देखा।
21वीं सदी में भी तो गुलामी गर्दन में डाले ये अभी तक बैठा हुआ है। वो सोचते सोचते डाइनिंग टेबल पर आ गई। बेटा, तुम्हारा हारी तुम्हारे इंतजार में बैठे बैठे सूख गया है। अम्मा, इन लोगों को तो बिल्कुल शऊर नहीं कि सुबह सुबह किसके यहाँ नहीं जाना चाहिए और किसके यहाँ जाना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, मैं इन 2% के लोगों की खातिर अपना सुख चैन आराम खराब करके सवेरे उठूंगा? इडियट, जाहल, बदतमीज लोग। तुम्हारी ही जमीन के लिए तुमसे खाद तलब करने आया है। इनकी माँ के लहजे में हल्का सा एहतजाज धराया। ओह, 4 बज गए, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। वो उजलत में उठे इनके सेक्रेटरी ने गाड़ी का दरवाजा खोला। हारी दौड़ता है, किबला साईं, फसल सूख जाएगी अगर बरवक्त खाद ना मिली तो। वो अजलों से सर झुकाए हाथ बांधे अर्ज करता रहा, आज भी कर रहा था। फसल सूख जाती तो भी बेकसूर होते हुए कसूरवार वही गर्दाना जाता। मेंबर असेंबली ने एक हल्की सी नजर इस सदियों से इस्तादा गुलाम इंसान पर डाली। बात का जवाब देना खिलाफे शान समझा। सेक्रेटरी से मुखातब हुए, तुम जाकर जमीन देखकर जायजा ले आओ। जमीन को कितनी खाद चाहिए बिल बनाकर भेज दो। गाड़ी जन से बंगले से बाहर निकल गई। वो कलमा शुक्र अदा करके इस जन्नत नुमा जहन्नुम से बाहर निकल आए। पता नहीं क्यों हमारे मुकद्दरों पर हमेशा पतझड़ का मौसम तारी रहता है, घनी छांव मिलती ही नहीं। प्यार का मौसम जोबन पर था। हर तरफ दरख्तों ने नई शादाबी ताजगी ओढ़ रखी थी। उम्मीद की नई कोंपलें नमो पजीर होने लगी थी। इक्तदार की खोखली जड़ों पर वोटों के पत्ते उगने का मौसम आ गया। असेंबली मेंबर ने अपने अमेरिका पलट बेटे को अवामी लिबास में मलबूस देखा तो खुशी से बादशाह कानों की लोगों को छूने लगी। बड़ा तारीखी दिन था आज का। इनकी चौथी नस्ल इक्तदार में शामिल हो रही थी। इनके दादा अंग्रेज सरकार के जमाने में पैरोकार बाप हमेशा से कभी कैबिनेट का वजीर तो कभी मेंबर असेंबली रहा। फिर इक्तदार इनकी तरफ मुंतकिल हुआ। वो 30 सालों से इन दाव पेच के माहिर खिलाड़ी अब अपने बेटे को बलदियाती इलेक्शन में ला रहे थे ताकि जिले नाज़म बनकर मुस्तकबिल में वजीर बनने की तैयारी कर ले। सदियों पर मबनी शहनशाहियत मुल्क के अवाम पर मसल्लत थी। इनके बॉडीगार्ड्स ने प्राडो का दरवाजा खोला। दोनों बाप बेटे ने बलदियाती इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी। चाय पानी खाना सब मयसर था। जो भी ऑफिस में आता इस पर इज्जत के दरवाजे खुले हुए थे। दोनों बाप बेटा खंदा पेशानी से लोगों का इस्तकबाल करते। सालों से वादों की एक लंबी जंजीर, दलासों की और कड़ियां मिलाकर इनकी तवालत बढ़ाई जा। हर बार वोटों की बहार खत्म होने पर वो जंजीर जंग आलूद हो जाती, इस पर झूठ की काई जम जाती। ये मौसम बहार यानी इलेक्शन का एक माह इन गरीबों और 2% के आदमियों का बेहद खूबसूरत गुजरता। बड़े बड़े सरदार, मीर पीर, वडेरे, साबका वजीर, MNA, MP इन 2% के आदमियों के पास आते। मुद्दतों से अल्तवा में पड़ी तजियतों का कर्जा चुकाया जाता। शादियों के लिफाफे मिलते। तब जब बच्चे पैदा हो चुके होते गिले शिकवे करते। 2% के आदमियों को पसीने की बसान के बावजूद गले लगाया जाता। इनके आगे मतकबर बात हाथ बांधे जाते, मनाने के जतन किए जाते, एक और बारी लेने के लिए बेवकूफ बनाया जाता। इलेक्शन इन इशराफिया के ओलंपिक के खेलों की तरह महज एक खेल ही तो था, जहां हर कोई इक्तदार के तमगे जीतने के लिए पैसे की बाजी लगाता। जो जीत जाता इसकी बल्ले बल्ले, जो हारता वो कमर सहलाता, शराब में गम गलत करता रहता। जीत का तमगा सजाने वाला हर तरह से कमा लेता। हारस ट्रेडिंग हो या वजीर मशीर बने या नौकरियां बेचे, इन अवाम के गम बेचने वालों के दौर में अगर अल्लाह के करम से कुदरती आफात आ जाती तो वो और बगलें बजाते कि अब मुफ्त का माल बनाने का मौका आया। 4000 का खेमा 8000 में खरीदा जाएगा। दरकार राशन की फहरिस्त में आधा सामान बढ़ाकर लिखा जाएगा। खाद की बोरियों करोड़ों में बेची जाएंगी। गैर सियासतदान के ऐश ही ऐश हो जाते। 2 करोड़ इलेक्शन में लगाकर वो 2 अरब कमा लेते। सौदा महंगा ना था, बस शर्त ये थी कि चिकनी चुपड़ी बातों से सिर्फ बेवकूफ बनाना आता हो। इलेक्शन की बाहर अरूज पर थी। कैंपेन खत्म हुई। सुबह 2% के सारे आदमी जमा होकर अपनी बदकिस्मती पर ठप्पे लगाने वाले थे, क्योंकि खुशकिस्मती दरमियाने तबके के लोगों और गरीबों के लिए पैद थी। ये जुआ वो खेले जिसकी जेब नोटों से भरी हो। जो दाल आटे के भाव में ही फंसा हो वो तो सिर्फ ठप्पा लगाना जानते हैं, अपनी गुर्बत और बदकिस्मती और 2% की शनाख्त पर। इलेक्शन की आखिरी रात पाबंदी के बाद चोरी छुपे इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी। हर 2% के आदमी के पास इज्जत माब MNA वजीर मसूफ बजाते खुद चलकर जा रहे थे। किसी को स्कूल बनवाने का आसरा, किसी को नौकरी का झूठा दिलासा, किसी को गांव में गैस लगवा देने का दिलासा दिया जा रहा। ये सारे धमदलासे इस मौसम बहार के लिए थे। इन 2% के आदमियों ने वोट देने का वादा किया था, मगर फिर भी वजीर मसूफ सारी रात चल चल कर लोगों को नींद से उठाकर तजदीद वादा लेते रहे
اور آسروں کی بوسیدہ پیوند زدہ گٹھری انہیں تھماتے رہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس گٹھری سے ہیرے نہیں پتھر نکلیں گے، مگر وہ اپنی ازلی تقدیر کے آگے مجبور تھے۔ دونوں طرف کے امیدوار طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، جن کے لیے وہ لوگ شجرہ ممنوعہ ہی تھے۔ اس آخری رات ان 2 کے لوگوں کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس رات اگر دام لگانے والے کروڑوں کے دام لگاتے تب بھی 2 کے آدمی سستے پڑتے۔ وہ لوگ اپنی قیمت سے واقف نہیں تھے، تب ہی 2 کے رہ گئے تھے۔ ان کو آگہی نہ تھی۔ جس اشرافیہ نے نظام بنایا، اس نے ان کو جاہل رکھنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ سو ان لوگوں کے دروازے پر کھڑے وزیر صاحب بندہ عاجز بنے منتیں کرتے رہے، اور اس دن خواتین کے پولنگ اسٹیشن پر اپنی بے روزگار ایم ایڈ بیٹی کے ساتھ آ کر اس نے مہر سارے نشانوں پر لگا کر ان پر کالک مال دی تھی۔ یہ اشارہ تھا کہ کوئی امیدوار اہل نہیں، سب نااہل تھے جو الیکشن میں غریبوں کو اور مقروض کر کے مفرور ہو جاتے۔ اس نے اپنا غصہ نکالا، اپنی غربت اور کم حیثیت کا بدلہ چکا دیا۔ یہ باور کرا دیا کہ ہم اپنی حیثیت پہچان جائیں تو اس کم حیثیت سے چھٹکارا مل جائے۔ غربت کے باوجود ڈگریاں لینے والوں کے پاس سفارش رشوت نہ ہو تو ڈگریاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی بیٹی بھی سلائی کرنے لگی۔ اگر محنت کی روزی ہی کمانی ہے تو ووٹ ان کو کیوں دیں؟ اس سے بہتر ہے کہ خارج کر دیں، جب تک کوئی اچھا اہل امیدوار انتخاب میں حصہ نہ لے۔ اور اس صبح جب ایک اور 2 کا آدمی ووٹ دینے کے لیے اٹھا تو اس کی نیند پوری نہ تھی، کیونکہ وزیر صاحب اور ان کے کرندے باری باری سے وعدہ لینے آ رہے تھے۔ ایک دن کے یہ بیکاری سالوں تک غریب عوام کو بیکاری بنا رکھیں گے۔ کوئی آپشن نہ تھا، کوئی آدھا چور، کوئی پورا چور، کوئی کالا چور، کوئی سفید چور تھے تو سبھی چور۔ ان کی خوشیوں کی خوشحالی کے اس درجہ میں مبتلا اپنی بیوی یاد آئی اسے، جس نے تڑپ تڑپ کر موت کو گلے لگایا تھا۔ اس کے اندر دھواں بھر گیا، لاوا پھٹ پڑا تو اس نے بیلٹ پیپر پھاڑ کر اس کے پرزے بیلٹ باکس میں ڈال دیے اور ٹھپا مہر اپنے منہ پر لگا لیا، کیونکہ 2 کے آدمی ہونے کے ثبوت دینے کا موقع اس سے بہتر نہیں ملے گا۔ دونوں صورتوں میں منہ پر ہی سیاہی ملنی تھی، تو کیوں نہ جو کل ملنی تھی وہ آج ہی مل لی جائے۔